देखा है सर। देखा है ना? अब मुझे ये बताओ कि उसमें से लेकिन किसको, किसी को, नहीं आया कौन सा? सर सॉलिड लिविंग और एंगल। एंटरिंग वाला लाइन, फिल लाइन। कौन सा वाला? आपने जो बोला ना वो फिल लाइन, एंटरिंग और लिविंग का एक कंसेप्ट अच्छा, बोले थे, वो एंट्रिंग और वाला। लिविंग वाला वो समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, चलो उस पे मैं आऊंगा, उस पे कोई दिक्कत नहीं है, उस पे मैं आऊंगा। पहले मुझे ये बताओ कि बाकी सारी चीजें समझ में आई? सॉलिड एंगल जो मैंने आपको बताया, वो सॉलिड एंगल का आपको बात समझ में आई? क्योंकि सॉलिड एंगल नहीं आया। सॉलिड एंगल नहीं समझ में आया तो सॉलिड एंगल मैं समझा देता हूं आपको सबसे पहला। और बेसिकली जो फ्लक्स और हाफ एंगल का जो रिलेशन था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना? बुक्स में हालांकि वो रिलेशन को इंपॉर्टेंट नहीं कहा है, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा है कि वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है या कहीं पे भी, लेकिन वो रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगी कि रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विदाउट नोइंग दैट कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स, राइट? तो खैर कोई नहीं। तो सबसे पहला ये था कि हमने यहाँ पे एरिया वेक्टर देखा था, एरिया वेक्टर हमने देखा, ठीक है। दूसरा हमने देखा फ्लक्स, फ्लक्स, ठीक है, और सॉलिड एंगल, है ना? इसके बाद सर जो वीडियो में था फिर से, नहीं वीडियो में था फिर से अगर रिपीट करूंगा तो वीडियो देने का मतलब क्या हुआ? अगर वो क्लास में दोबारा से लेता हूं पूरी क्लास, हाँ मैंने कहा था कि डाउट में जो भी डाउट रहेगा मैं पूरी डाउट को क्लियर करूंगा, लेकिन अगर एक एक चीज को मैं दोबारा बताऊंगा तो फायदा होगा क्या? बताओ, आपको फायदा होगा? नहीं, ठीक है ना? उसमें टाइम जाया होगा, टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि सर सॉलिड एंगल में प्रॉब्लम है ना? उसके बाद सर वो एंट्रिंग और लिविंग वाले में प्रॉब्लम है, तो मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें डबल टाइम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद फिर से मैं क्लास लेकर इसमें मैं चीजों को पढ़ाऊंगा, फिर से मैं और वीडियोस दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपकी क्लैरिटी और ज्यादा आ जाए चीजों में, ठीक है? चलो, तो बच्चों मैं एक बार सॉलिड एंगल आपको बताता हूं और वो जो रिलेशन था उस रिलेशन को भी मैं बताता हूं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉलिड एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, हालांकि एक रिलेशन भी है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में, कॉन्सेप्ट, लेकिन नीट के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, देखो ये सॉलिड एंगल क्या है। मान लो बच्चों आपने आइसक्रीम खाई होगी, नहीं? आइसक्रीम खाई? यस सर। हाँ है। मुझे लगा नहीं खाया आइसक्रीम। यहां देखो, अब यहां से ये आइसक्रीम होता है क्या? ये आइसक्रीम है क्या? नहीं, ये आइसक्रीम नहीं है सर। हाँ, इस पे आइसक्रीम फिल क्या हुआ रहेगा, ऐसा टाइप का। ये रहा आइसक्रीम ना, ये रहा कोन, एंड ऊपर रहा ये आइसक्रीम वाला पोर्शन, ठीक है। अब यहां देखो, एक तो एंगल ये वाला होगा बच्चों, एक तो ये एंगल होगा, कौन सा वाला? इस टाइप का एंगल, कौन से, इस तरह से दिखा, ये एंगल, ठीक है। अच्छा, इस एंगल को कहते हैं प्लेन एंगल, और ये जो हाफ होगा ये प्लेन एंगल है, और यहाँ पे अगर आप ये वाला एंगल ले लो तो इसे अल्फा, दिस इज हाफ प्लेन एंगल। जैसे एंगल लेते हैं हम लोग सिंपल सा, वो एंगल प्लेन एंगल। लेकिन एक चीज और अगर ध्यान देंगे आप इस आइसक्रीम पे, तो एक एंगल और आएगा, ये वाला। ये जो पूरे सॉलिड को, एक पूरा सॉलिड ये बनाएगा एक एंगल, एंड इसे कहते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। और मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको सॉलिड एंगल, और थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे आपने वाटरमेलन आपने खरीदा होगा कभी, तो वाटरमेलन वाले क्या करते हैं, जैसे ये मेलन है, वाटरमेलन है, ये वाटरमेलन है, तो आपने कहा कि भैया ये दिखाओ कि ये कैसा होगा, तो वो तुरंत ही बोलता है कि मैं काट कर आपको बता दूं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे टाइप का कट करते हैं,
है ना, ये इधर से कट किया, इधर से कट किया, इधर से एक यहाँ पे स्क्वायर टाइप का बनाता है ना, और ऐसे निकालकर यहाँ पे ऐसे निकालकर आपको दिखाता है ना, और वो दिखाता है कि हाँ रेड है ज्यादा तो वो बहुत ज्यादा टेस्टी होगा, मतलब मीठा होगा, और वो थोड़ा अगर रेडनेस कम है तो वो फीका टाइप का होता है ना। तो बच्चों ये वाला एंगल वहां पे आप अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा 3 डायमेंशनल वाला, है ना, यहाँ पे एक पूरा एंगल बन रहा होगा, ये वाला एंगल, वो एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। दिस एंगल इज नॉन एज सॉलिड एंगल, है ना, यहाँ पे जो एक एंगल बनेगा ये वाला, दिस एंगल इज नॉन एज सॉलिड एंगल। याद है आपको, है ना, किसी ने खरीदा है हाँ, वाटरमेलन और उसको कट करवाया है, डेफिनेटली सर। कट करवाया। हाँ सर। दिस एंगल इज नॉन एज सॉलिड एंगल, है ना। तो वो एंगल बच्चों, वो जो एंगल होता है वो एंगल ना प्लेन एंगल नहीं है, वो सॉलिड एंगल। एंड इस सॉलिड एंगल का अगर आप ये देखेंगे, इसको हम लोग ओमेगा ये वाला इससे दिखाते हैं, तो ये वाला सॉलिड एंगल इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, DA बाई आर स्क्वायर, इसका रिलेशन ही होता है DA बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया जितना एरिया को ये कवर कर रहा है, ये जो आपने देखा कि ऊपर जो स्क्वायर टाइप का कट कर रहा है, लेकिन वो स्क्वायर ही नहीं है बल्कि थोड़ा कर्व भी होता है। अगर ये स्फेयर से कट किया है तो थोड़ा कर्व होता है। वो पूरा एरिया अगर आप देखेंगे, उस पूरे एरिया का, है ना, पूरे का एरिया लोगे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऑब्वियसली अगर ये स्फेयर है तो इसका एक रेडियस भी होगा, तो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दिस इज सॉलिड एंगल, ठीक है ना। ये सॉलिड एंगल कहलाता है। जैसे एक स्फेयर के लिए देख लो, एक स्फेयर के लिए अगर आप पूरा सॉलिड एंगल देखो फॉर ए स्फेयर, मैं एग्जांपल के तौर पे यहां ले लेता हूं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। फॉर ए स्फेयर, अगर एक स्फेयर के लिए आप सॉलिड एंगल देखो तो ये सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, DA। तो DA कितना हो जाएगा स्फेयर के लिए, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 4 पाई। तो स्फेयर के लिए सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, तो एक स्फेयर के लिए अगर सॉलिड एंगल देखोगे वो कितना होता है, 4 पाई होता है। ये आपने 4 पाई, 4 पाई, ये 4 पाई होता है ना। लेकिन इसका प्लेन एंगल अगर आप देखोगे तो प्लेन एंगल कितना हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। मतलब प्लेन एंगल का मतलब यहां से अगर स्टार्ट करते हो आप, अगर यहां से आप इसका काउंट करना शुरू करते हो तो कितना एंगल ये सबटेंड कर सकता है यहां से, ये वाला एंगल कितना हो सकता है, ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 2 पाई 360, एक चक्कर घूम लिया। तो हम लोग कहेंगे दिस इज प्लेन एंगल, दिस इज प्लेन एंगल, एंड सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 4 पाई पूरा, मतलब इधर से 2 पाई इधर से 2 पाई, 4 पाई इज दिस सॉलिड एंगल। तो किसी के लिए भी आप फाइंड कर सकते हो उसका अगर सरफेस एरिया। अगर मैं हेमीस्फेयर के लिए आपको सॉलिड एंगल पूछूं तो कितना हो जाएगा, हेमीस्फेयर के लिए कितना हो जाएगा, फॉर अ हेमीस्फेयर 2 पाई, 2 पाई। यहाँ पे देखो हेमीस्फेयर के लिए अगर देखोगे, सेकंड वाला अगर मैं ले लूं यहाँ पे हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर हेमीस्फेयर, तो सर हेमीस्फेयर कैसा होता है, हेमीस्फेयर ऐसा होता है, यहाँ है इसका सर्कुलर एक बेस होगा और यहाँ पे ये टाइप का, जैसे हेमीस्फेयर। अब इसका अगर सरफेस एरिया देखोगे, इसका सॉलिड एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो सर ये DA का इंटीग्रेशन, मतलब पूरा DA डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस आर है, रेडियस इज आर, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पूरा सॉलिड स्फीयर का हाफ, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 पाई, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 पाई। लेकिन प्लेन एंगल कितना हो जाएगा, प्लेन एंगल कितना हो जाएगा इसका, प्लेन एंगल पाई, यहां से यहां तक ही बना रहा है, लेकिन सॉलिड एंगल कितना हो गया, सॉलिड एंगल हो गया 2 पाई, सॉलिड एंगल हो गया 2 पाई। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। लेकिन मुझे क्या बताना था, मुझे तो वो रिलेशन बताना था फ्लक्स का रिलेशन, है ना, ठीक है। तो अब सुनो बच्चों, अब यहां अगर आप फ्लक्स की बात करो और फ्लक्स एंड हाफ प्लेन एंगल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूं, हालांकि पूरा डेरिवेशन में मैं फिर से नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझाता हूं मैं आपको। हालांकि रिलेशन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मतलब सॉरी डेरिवेशन, रिलेशन तो इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन
relation between flux and half plane angle, half plane angle, हाफ प्लेन एंगल, राइट। हाफ प्लेन एंगल क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया प्लेन एंगल, दिस इज हाफ प्लेन एंगल, ये वाला एंगल कितना है, हाफ प्लेन एंगल, ठीक है ना। अब इसी वाले के लिए मैं फाइंड करना चाहता हूं। जैसे देखो, मान लो एक चार्ज है, एक चार्ज को रखा समवेयर, एक चार्ज को रखा, मान लो एक चार्ज है यहाँ प्लस क्यू चार्ज, इससे तो फ्लक्स फील्ड हर डायरेक्शन में निकलेगा, हर डायरेक्शन में फील्ड जाएगा, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर एरिया के लिए चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे एक मिनट, पहले मैं डायग्राम पहले बना लेता हूँ, रुको पहले। मान लो ये डिस्क है हमारा, इस डिस्क से मुझे फ्लक्स चाहिए, तो किसके वजह से फ्लक्स चाहिए, तो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कोन है ना, एक कोन बन रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, सपोज प्लस क्यू चार्ज रख दिया, एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एक चीज बता रहा हूं कि मान लो कि वही मैं आइसक्रीम ले लेता हूं एंड यहाँ पे हमारा क्या है, स्फेरिकल एक वो बनेगा, है ना, ये देखो, ये है, राइट, यहाँ देखो बच्चों, ठीक है, ये आइसक्रीम है ना। हाँ, कौन सा वाला सुनाई नहीं दिया, मैं दिया, कौन सा वाला सुनाई नहीं दिया सर स्टार्टिंग में जो बोले इस प्रॉब्लम का। अच्छा, इसका यहाँ मैंने ये बोला कि ये सॉलिड एंगल, ये हाफ एंगल है, दिस इज हाफ एंगल, है ना, ये तो सॉलिड एंगल है, ये वाला सॉलिड एंगल है, लेकिन ये वाला क्या है, हाफ एंगल, हाफ प्लेन एंगल। इनफैक्ट वही चीज मैं दोबारा से यहाँ बता रहा हूं। यहाँ देखो, ये चार्ज मैंने रखा, इस चार्ज के वजह से फील्ड क्या होगा, चारों डायरेक्शन में जाएगा, सॉरी हर डायरेक्शन में जाएगा, मतलब चारों दिशा कहते हैं हम लोग डायरेक्शन, या फिर 3D में कहिए। तो सर ये फील्ड लाइंस, अगर मैं सिर्फ इस वाले एरिया की बात करूं कि मैं इंटरेस्टेड हूं इस वाले एरिया के लिए, दिस एरिया, ये जो डिस्क बन रहा है इसके ऊपर, कौन के ऊपर, एक ये आप आइसक्रीम खाते खाते, अब आइसक्रीम खाते खाते ये वाला पोर्शन जब खा लेते हो तो बचता क्या है, यहाँ पे एक डिस्क टाइप का बचता है, बचता है यस सर। हाँ, बस हाँ, इतना सर। समझ लो कि ये आइसक्रीम है, और कितने लोगों को तो याद आ गई होगी, बस क्या, हाँ सर। हाँ, यहाँ देखो। अच्छा, अब सर अगर मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि यहां से फील्ड लाइंस जब निकलेगी तो बच्चों ये फील्ड लाइंस ऐसी जाएगी, ये फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर देखोगे, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करता हूं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां जा रही हैं, मान लो दोबारा से मैं लूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर के डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, फिर से इधर जा रही है, एंड फिर इधर जा रही है, लाइक दिस, फील्ड लाइंस इधर निकल रही है। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, सर जितनी फील्ड लाइंस इस वाले डिस्क से गुजर रही है, क्या इस वाले स्फीयर से भी उतनी ही फील्ड लाइंस गुजर रही है, हाँ बोलो, गुजर रही है या नहीं गुजर रही है, हाँ मतलब अगर मैं डिस्क कहूं या ये छोटा सा स्फेरिकल रीजन उससे भी गुजर रही है, तो अगर मैं इससे फाइन कर लेता हूं तो इस डिस्क से भी उतना ही गुजरेगा जितना इससे गुजर रहा है, तो सर पूरे आइसक्रीम से उतना गुजरेगा। सर बार बार आइसक्रीम मत बोलो, बच्चों को परेशान कर रहे हो। हाँ, यहां देखो, अब बताओ बच्चों, मान लो कि इसका रेडियस हमारा आर था और ये हमारा अल्फा है, एंड अल्फा इज, देखो मैं ग्रीन लाइंस जो दिखा रहा हूं ना, ग्रीन लाइंस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूं, हालांकि उसको दिखाने की जरूरत नहीं थी। ये अल्फा है, अल्फा इज द हाफ प्लेन एंगल, जैसे मैंने रिलेशन लिया हाफ प्लेन एंगल एंड फ्लक्स के बीच का रिलेशन। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर इसका एरिया, हाँ
चलो अब यहां देखो, अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर लेता हूं, किसका एरिया बच्चों, ये वाला एरिया अगर फाइंड कर लेता हूं मैं, इस वाले पूरे डिस्क स्फीयर का एरिया जो हाफ एंगल बना रहा है, स्फीयरिकल रीजन है बेसिकली वाला, तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, फ्लक्स कितना है? फ्लक्स तो सर आपको पता है कि सर ये फ्लक्स जो होता है, छोटा सा फ्लक्स, वो कितना होता है, ई डॉट डी ए, राइट, एंड इसका इंटीग्रेशन। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये बात तो पता ही है। फिर मैं पूरा डेरिवेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं, उसका कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करा। दूसरी बात यह है सर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप डायरेक्शन देखोगे किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखोगे, क्या वो दोनों सेम होंगे? Yes, नहीं? sir. यहाँ पे हाँ, इस sir. साइड पे परपेंडिकुलर, हाँ, ये एरिया वेक्टर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रीन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखाया, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ E इंटू डी ए का इंटीग्रेशन। अब मुझे बताओ, इसका डी ए का इंटीग्रेट करूंगा तो ये पूरा एरिया आएगा। तो ये मैंने आपको इंटीग्रेट कर बताया है पूरा कि इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर किया सर्कुलर टाइप का, ये वाला, ठीक है, ये वाला कंसिडर किया और इसको इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेट किया लाइक दिस, ठीक है, ये कंसिडर किया था। और यहाँ देखो, इसको कंसिडर किया था लाइक दिस, है ना। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, कैसा बन गया, खैर ठीक है। ये वाला लाइक दिस, ये वाला लाइक ऐसा वाला। इसका एरिया कंसिडर करोगे दिस वन, है ना। तो इस छोटे छोटे को इंटीग्रेट करोगे पूरा, तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा। और इसका एरिया जब फाइंड किया एंड फाइनली ये जो फ्लक्स मिला हमें, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं अब, ये जो फाइनली फ्लक्स मिला बच्चों, ये फ्लक्स हमें कितना मिला था, Q डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, राइट। और अगर डेरिवेशन देखना है तो एक बार फिर से देख लेना जाकर, उसमें मैंने पूरा डेराइव कर बताया है ये वाला वीडियो। तो ये हमारा फ्लक्स और किसके बीच का रिलेशन है बच्चों, फ्लक्स एंड हाफ एंगल, हाफ प्लेन एंगल, हाफ प्लेन एंगल, ऑलवेज रिमेंबर सॉलिड एंगल नहीं है यहाँ पे, प्लेन एंगल है, ठीक है ना। तो हाफ प्लेन एंगल। अब सुनो, अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन के थ्रू से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि वीडियो में मैंने उस वीडियो में कुछ क्वेश्चन बनाया भी है एक वीडियो में, ठीक है ना। अब सुनो, अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन ये है कि मान लो एक डिस्क है हमारे पास, एक डिस्क ले लिया मैंने, ये डिस्क, राइट। अच्छा, एक चार्ज को मैंने यहाँ पे प्लेस किया था सपोज, एंड इस चार्ज के वजह से, मान लो एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, इस चार्ज के वजह से इस डिस्क पे मुझे फ्लक्स फाइंड करना लाइक दिस, ठीक है। तो यहां से बच्चों ये वाला एंगल है हमारा, दिस एंगल इज 60 डिग्री मान लो। ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे बुक्स में, ये है 60 डिग्री। कैन यू फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस डिस्क, ये डिस्क है, फाइंड प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू, द डिस्क कितना होगा बोलो, 4 डिवाइडेड Q डिवाइडेड बाई 4 Q एप्सिलॉन, divided So Q 4 divided by epsilon. 4 epsilon naught. Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन, गुड, Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सभी लोग देखें, जल्दी से देखें क्या आंसर सही है, क्या आपने सही फाइंड किया है, गुड। तो
तो बच्चों यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल सी बात है सर, आपने तो अभी अभी एक रिलेशन बताया था कि सर जो कोन से गुजरेगा, जो डिस्क से गुजरेगा, उतना ही फ्लक्स किससे गुजरेगा, इससे गुजरेगा, इस वाले सरफेस एरिया से। इससे हमने फाइंड किया दिस मच, तो इस डिस्क से भी उतना ही गुजर रहा है। तो इस रिलेशन से हम लोग फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिस फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 1 माइनस cos 60 डिग्री, एंड cos 60 1/2 होता है, तो 1 माइनस 1/2, तो Q डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो गॉस लॉ के बाद इस रिलेशन को यूज कर और मैं रिलेशन फाइंड करूंगा, आई मीन क्वेश्चन कराऊंगा, वो और मजेदार क्वेश्चन होगा। है ये समझ में आ गई, ये सभी को हो समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी पे बेस, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं। शुड आई Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. कैसा आ गया, ऐसा क्यों आया, चलो कोई नहीं, मैं इसको हटा देता हूं। चलो यहाँ देखो ये डिस्क है, अगेन सेम डिस्क मैंने लिया। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक चार्ज प्लेस किया और यहाँ पे एक चार्ज प्लेस किया, दो चार्ज प्लेस कर देता हूँ सेम एंगल पे। मतलब ये समझ लो कि यहाँ से जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, हालांकि ये एंगल मैं दिखा देता सिर्फ, ये पूरा डायग्राम नहीं भी हो सकता है क्वेश्चन में, ये सिर्फ इतना ही एंगल दिखा सकता है, ये इतना एंगल दिखा सकता है। यहाँ पे मैंने बच्चों रख दिया प्लस Q चार्ज और यहाँ पे भी रख दिया प्लस Q चार्ज, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि फाइंड नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क, फाइंड नेट फ्लक्स, flux passing through the disk, क्या होगा, 0, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q/2, ठीक है। चलिए सभी लोग बताते जाएं। चल ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, फिर दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, चलिए इसका 0 बता रहे हैं, हाँ तो 0, गुड। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 मान लो ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूं मैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 था इस वाले प्रोफाइल। अब मैं अगेन एक डिस्क लेता हूं, डिस्क ले लिया बच्चों ये वाला। अभी हमारे पास मान लो एक चार्ज यहां पे रखा और एक चार्ज यहां पे रखा, राइट। अब देखो मान लो कि यहाँ पे ये 60 डिग्री है और ये वाला भी 60 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 60 60 60, तो ये है हमारा 60 डिग्री एंड ये है दिस इज आल्सो 60 डिग्री। एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एंगल सेम रखा, प्लस Q रखा बच्चों, यहाँ पे माइनस Q रख दिया। अब बोलो Q/2 एप्सिलॉन, Q/2 एप्सिलॉन, किसने बोला, रुमाना। अब प्रीवियस वाले का क्या आंसर होगा, रुमाना बताओ। 0. इसका आंसर होगा 0 और इसका आंसर होगा Q/2। अच्छा बच्चों मैंने यहाँ पे ना 60 डिग्री दे रखा है, अगर वो 60 डिग्री नहीं भी गिवन होगा तो हो सकता है डिस्क का रेडियस और ये डिस्टेंस गिवन हो सकता है, तो आप cos अल्फा की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो सुनो अब मेरी बात सुनो बच्चों, सर फ्लक्स किन किन बातों पे डिपेंड करता है, सर फ्लक्स, हाँ आंसर अब बिल्कुल। अब देखो बहुत लोगों ने एकदम ऑलमोस्ट सही फाइंड किया है। अब मैं एक बात आपको बताता हूं, सर एरिया वेक्टर इस डिस्क का
आपने एक बार जो फाइंड कर लिया दोनों चार्जेस के लिए, पूरे सॉल्यूशन के लिए एरिया वेक्टर सेम रहेगा, है ना। मान लो इसका एरिया वेक्टर मैंने इधर माना था, क्योंकि सर ओपन सरफेस के लिए आपने बोला था कि एरिया वेक्टर किधर हो सकता है, आप इधर भी मान सकते हो या अपोजिट भी मान सकते हो। मान लो मैंने इसको एरिया वेक्टर मान लिया। अब एक बात बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी यहां से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इधर होगा इस चार्ज के लिए, या फिर इन दिस डायरेक्शन इस चार्ज के लिए। या दूसरे वाले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो सर दूसरे वाले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट। अपोजिट, अपोजिट एंड अपोजिट। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्योंकि सर फ्लक्स तो वो तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया था, लेकिन फ्लक्स तो दो बातों पे डिपेंड करता है सर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बातों पे डिपेंड करती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सर एक बात यहाँ पे बताइए, अगर इसका फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का अगर नेट एंगल मैं किसी तरीके से कैलकुलेट कर लूं, अगर वो पॉजिटिव मतलब 0 डिग्री आता है, मतलब ये वाला अगर कंसीडर कर लो तो 0 डिग्री, इस वाले के लिए क्या आएगा, अपोजिट आएगा। जिस तरह इस वाले के लिए है तो इसके लिए भी अपोजिट, इसके लिए तो इसके लिए अपोजिट। इसका मतलब यह है सर दोनों फ्लक्स एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, हाँ या ना। ये फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा या नहीं करेगा। तो सर सिंपल बात है, ये अगर आप फील्ड लाइंस को देखकर अगर समझना चाहो तो इसको बहुत ही इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे आप कह सकते हो दिस फाई नेट इज इक्वल टू 0, 0, खत्म कहानी। बट सर इस क्वेश्चन के लिए देखो, इस क्वेश्चन के लिए अगर देखो सर, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस इसके लिए फील्ड लाइंस इधर है, इसके लिए फील्ड लाइंस इधर है, और इधर है। लेकिन सर इस वाले चार्ज के लिए फील्ड लाइंस किधर हैं, क्या सेम ही डायरेक्शन में है, मतलब टुवर्ड्स दिस चार्ज, इधर के डायरेक्शन में, या फिर इधर के डायरेक्शन में, या फिर इधर के डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ एरिया वेक्टर हमने किधर कंसीडर किया था, सर एरिया वेक्टर तो सर आपने इधर के डायरेक्शन में कंसीडर किया था। तो क्या दोनों के लिए एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या नहीं है, तो दोनों ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड हो जाएगा बच्चों। कहानी मान लो इसके लिए फ्लक्स फाई 1 है, और क्योंकि एंगल सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का, और ये फ्लक्स फाई 2 है। तो सर यहाँ पे अगर नेट फ्लक्स देखो, मैं फिर से कहता हूं ये क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, है ना। तो नेट फ्लक्स अगर देखोगे बच्चों तो फाई 1 एंड प्लस फाई 2, एंड आपको पता है दोनों फ्लक्स सेम ही होगा, तो Q डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे 4 होगा ना, 4 होगा नीचे, हाँ 4 होगा, सॉरी 4 होगा, बिल्कुल बिल्कुल 4 होगा नीचे, क्योंकि 60 डिग्री है ना, अभी अभी तो फाइंड किया था हमने। यहाँ पे आप फ्लक्स फाइंड कर सकते हो, फाई 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, राइट। तो इसको यूज कर यहाँ पे, ठीक है, मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। हाँ सर। गुड, तो ये है हमारा बेसिकली इसका आंसर। अब एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेता हूं, और इस पे सिंपल सा क्वेश्चन लेकर फिर हम लोग क्या कहते हैं गॉसियस लॉ में चलेंगे। हमारे पास टाइम अभी इस वाले सेशन का 7 मिनट का टाइम है। चलो अब मुझे बताओ कि मैं अगर एक सिंपल क्वेश्चन ले लूं, हालांकि इसको हम लोग गॉस लॉ से भी फाइंड करेंगे, मैं आपको बेसिकली प्रूव करना चाह रहा हूं कि देखो इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और गॉस लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं। ये मान लो एक डिस्क या स्फीयर है, हेमीस्फीयर, दिस इज अ हेमीस्फीयर, नाम दे देता हूं मैं इसको, हेमीस्फीयर। एक चार्ज को इसके सेंटर पे रखा, प्लस Q चार्ज। फाइंड नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू
through the hemisphere. कहिए कितना होगा फ्लक्स इस वाले हेमिस्फीयर से? अल्फा की वैल्यू कितनी होगी ये आपको डिसाइड करना है, एंड क्यू रखा है तो वहां से निकल जाएगा। कहिए बच्चों, इस मेथड को यूज कर आपको नहीं मिलेगा कहीं, या आपको गॉस लॉ यूज कर ही इसका आंसर फाइंड किया होगा बुक्स में भी कहीं मिलेगा, तो इस मेथड को यूज कर नहीं होगा जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं। कहिए एनीवन? अच्छा, वो क्यूब वाले क्वेश्चन किए थे मैंने जो दिया था, हालांकि वीडियो में उसका सोल्यूशन भी मैंने दे रखी है, वो समझ में आया था क्यूब वाला क्वेश्चन? सभी को समझ में आ गया ना? गुड। हाँ सर। सर q/2 एप्सिलॉन नॉट। q/2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, q/2 एप्सिलॉन, दैट्स करेक्ट। q/2 एप्सिलॉन नॉट, दैट्स करेक्ट, q/2 एप्सिलॉन। देखो आ रहा सभी का आंसर, जल्दी से फाइंड करो। सर q/2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। q/2 एप्सिलॉन क्यों होगा q/2 एप्सिलॉन नॉट सर? तो देखिए सर, मान लो ये वाला इसका रेडियस था, तो ये एंगल अगर आप देखोगे दिस एंगल, तो ये एंगल कितना हो गया? पाई हो गया, या फिर 180 डिग्री। एंड सर आपने जो बताया था, आपने कितना एंगल लेने को कहा था? कितना एंगल लेने को कहा था? phi is equals to q divided by twice epsilon naught 1 minus cos half एंगल, तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 2, पाई बाई 2, तो phi is equal to कितना हो जाएगा? q by twice epsilon। इस मेथड से मैंने आपको बताया, इसका दूसरा मेथड गॉस लॉ यूज कर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वो भी आसान तरीका हालांकि होगा, ठीक है? दिस इज इट, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस। एक पर्टिकुलर सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं बच्चों, राइट? तो ये है हमारा बेसिकली सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, और दूसरा ये बताया कि फ्लक्स और प्लेन एंगल का क्या रिलेशन होगा, ठीक है? हाँ। क्या? ओके, अब बताओ, इसमें और किसी को कोई डाउट है इस वाले में, इस वाले पोर्शन में जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था? ये तो मैंने क्वेश्चंस करवाए। नो सर। आई डोंट थिंक और कोई किसी को कोई डाउट होने चाहिए। नो। तो मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, इस वाले क्लास को एंड करता हूँ, फिर नया क्लास स्टार्ट करता हूँ, वहां पे हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। शुड आई? ओके सर। चल, तो इस वाले क्लास को मैं एंड करता हूँ, इसका पीडीएफ ले लेता हूँ पहले, और मैं नया क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना सभी लोग। 53 लोग थे अभी, तो ज्वाइन कर लेना सभी लोग।